बार बार मशहूर शेर है कि वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बाद होके मशवरे में आसमान। वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बाद होके मशवरे में आसमान में। अगर अब भी तू ना समझ ले तो है दोस्त आवाज तुम्हारी दास आवाज भी ना होगी दास आवाज। तो मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था कि आजकल के जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं या मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की बात नहीं है, न्यूज़ के अगेंस्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हो रहा है। मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आएगा। अच्छा है इन्होंने बताया देश में इंडिपेंडेंस डे के बारे में इन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगा सारा, लेकिन मैं वेट कर रहा था कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा कि इसकी तरफ हालात की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे देश में कि कुछ गलत हो रहा है तो या तो आप गलत के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आपका हिम्मत है तो गलत के खिलाफ लड़िए, लड़ नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, और अगर बोल नहीं सकते तो लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाइए। तो आज हम लोग का जिक्र करके तो मैं आप सबको शामिल करूँगा कि मैं जो सुनाऊँगा आपको उनके क्या हुआ है वहाँ पर, क्या हो रहा है वहाँ पर। इको बड़ा है, इको बड़ा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो मैं आपको एक कविता में दिखाऊंगा। तो सर इको बड़ा है, चाहे 5 मिनट की कविता मैं आपको सुनाऊंगा, और सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको कविता दिखे। तो जस्ट आप अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे देना, बीच में मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करना है, आपको वहाँ जाने का करना, वो आप पहले कर सकते हैं कि आइए, ये अगर मांडवी जी की कविता है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने किसी जाति विशेष को लेकर ये कविता लिखी है, लेकिन मुझे ये है कि आज के टाइम पे अगर वो ये कविता लिखते हैं तो मणिपुर पे ही, तो मैंने वो वर्ड हटा के वहाँ पर मणिपुर लगाया है, बाकी ऐसे इसी सेम हालात में मैंने 2-3 कविताएं लिखी है, मैं वो सुनाना चाह रहा था आपको, लेकिन मुझे ये बेटर लगी तो मैं आपको ये सुना रहा हूँ, वो अगली बार आपको सुनिए कि आइए मैडम, जाइए मत, आइए जाइए नहीं बोलना मेरे, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं मणिपुर की गली में ही चलूंगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं मणिपुर की गली में ही चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से डूब कर मर गई दुनिया बेचारी एक हुए में है सभी सर पर बिनौटी ठंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर हुआ की झोंकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरसों नहीं होना इसे। पर कैसी ये भयभीत है, कैसी ये भयभीत है, हिंदी सी घबराई हुई, लग रही जैसे गली कोई बेला की मुगलाई हुई। ये कल तलक बाचाल थी, ये कल तलक बाचाल थी, पर आज कैसी मूल है, जान रही को इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए
डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से, वो आ रही थी खेत से खोई हुई जज्बात में, वो आ रही थी खेत से खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको ये था कोई भेड़ लिया गया, होने से भी बेखबर वो बेखबर राहों में थी, होने से भी बेखबर वो बेखबर राहों में थी, मोड़ पर नहीं तो देखा असली बात, चीख निकली भी तो होठों में ही उड़कर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही उड़कर रह गई, कस मसाई पहले फिर ढीली फिर बह गई। दिन तो सरसों के कछारों, दिन तो सरसों के कछारों में थकक का ढल गया, वासना की आग में वो मार चल गया। और उस दिन ये हवेली, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आया तो कृष्णा की पिता की जुट गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, हर कोई अपने सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आकर पिता बोलते, कोई हो भाइयों कोई हो, हम पाँव संघर्ष से मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको चिंता छोड़ेंगे नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि हम